लेकिन दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी हुकाम भी अलर्ट पर है। ऐसे मौके पर कहीं पर भी रियासत और मुल्क मुखालिफ जो अनासर हैं वो नाजायज़ फ़ायदा इस चीज़ का ना उठाएं। इस बीच फैसला लिया गया रात देर गए इंतजामिया की जानिब से कि एहतजाज की, किसी तरह की डेमोन्स्ट्रेशन की, किसी तरह की रैली की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वो इसलिए क्योंकि हुकूमत ने या अथॉरिटीज़ ने जो सिक्योरिटी हुकाम है उनने अमन व अमान का हवाला दिया कि इसमें रखना डालने की इजाज़त किसी भी, चाहे वो सियासी जमात हो, कोई दीगर ग्रुप को नहीं दी जाएगी। ये तब हुआ जब रात देर गए कुछ सियासी जमातें मैदान में उतरी, प्रोटेस्ट शुरू किया। शायद ये मालूम था कि आज पाबंदियां आयद होंगी या शायद इंतजामिया इजाज़त ना दे। अगरचे मामूल के मुताबिक इस वक्त सरगर्मियां हैं, लेकिन कोई बड़ा और मेजर प्रोटेस्ट शायद आपको ना नजर आए पार्टी दफ्तरों के अलावा, क्योंकि श्रीनगर के अंदर और दाएं बाएं सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से उन तमाम लोगों को इंतबाह दिया गया है, तमाम ऐसे गिरोहों को इंतबाह दिया गया है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर एहतिजाजी मुजाहिरा करेंगे और उससे अमन व अमान में रखना डालने की एक कोशिश होगी। तो कम अज़ कम एक तो जो दिन में जो आज सूरत हाल रही उस हवाले से रात से ही वो प्लान सामने आ गया था जब 7 बरस मुकम्मल हो रहे हैं। इमरान नाइक को हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। इमरान, कहां पर इस वक्त आप श्रीनगर में मौजूद हैं, क्या प्रिपरेशंस हैं और इंतजामिया की जानिब से जो वार्न किया जा रहा था उसका क्या असर नजर, राइट नाउ सिचुएशन क्या है? श्रीनगर में मौजूद है और मेरे पस मंजर में जो आपको ये तस्वीरें नजर आ रही है, साहिल मजीद आपको दिखाएंगे। ये पीडीपी के ऑफिस के बाहर आप देख सकते हैं एसएसबी की गाड़ी जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है। एसएसबी, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ के एहलकार तैनात कर दिए गए हैं और पीडीपी का हालांकि 9:30 बजे यहाँ एहतजाजी प्रोग्राम था, लेकिन अब टाइम को तब्दील करके 11 बजे रखा गया है। और काफी देखा जाए तो लाल चौक से भी हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है। आज सुबह का वक्त है, अभी दुकानें बंद है, सड़कों पे ट्रैफिक बहुत कम है और एक सन्नाटा सा छाया हुआ है और किसी तरह का कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए, अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए आज पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों की तरफ से शहर भर में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई और खासकर जो हसास मकामात है वहां पर पुलिस और सीआरपीएफ, एसएसबी और दीगर सिक्योरिटी के जो एस्टैब्लिशमेंट के जो एहलकार है वो तैनात कर दिए गए हैं। और आज चूंकि श्रीनगर में मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से एहतजाजी प्रोग्राम्स रखे गए हैं और वहीं अभी कुछ देर पहले घंटाघर लाल चौक में बीजेपी के कारकुन आए, उन्होंने वहां पर तिरंगा लहराया और उसके बाद हालांकि उसे वहां पे सिक्योरिटी एहलकार की जानिब से हटाया गया, निकाल दिया गया, लेकिन घंटाघर पे हैवी सिक्योरिटी है और बाकी शहर के जो मकामात है आप वहां पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और खासकर जो पार्टी के जो हेडक्वार्टर्स है और ये पीडीपी के ऑफिस का जो मेन गेट है वहां तक जाने वाला ये रास्ता है और इस रास्ते को बिल्कुल यहाँ बंद कर दिया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी किस तरीके से यहाँ पर तैनात कर दी गई है। मजबूरी तौर पर हम ये बताइएगा कि कुछ सियासी लीडर्स को ये कहा गया कि आप रेस्टेन हो जाएंगे घर में, जनाब आपको बाहर आने की इजाज़त नहीं हुई। अब कुछ लीडर्स की तरफ से ट्वीट किया जा रहा है कि उन्हें अलाउ किया जा रहा है कि पार्टी हेडक्वार्टर्स के अंदर एहतजाजी मुजाहिरे होंगे, एहतजाजी मीटिंग्स होंगी, वहाँ तक जाने की इजाज़त मिली। डेट मीन्स घर से वो निकल सकते हैं, इस तरीके का प्रोग्राम है। और थोड़ी देर पहले हम पीडीपी के लीडर को देख रहे थे, वो कुछ लीडर्स कुछ नौजवानों को लेकर चल रहे थे सड़क पर, बैनर भी उनके, पोस्टर्स भी उनके हाथ में थे। डेट मीन्स वो रेस्ट्रिक्शंस नहीं है जो हवा बनाने की कोशिश कल कुछ सियासी जमातों की तरफ से की गई थी। देखिए ये सारा अनयूजुअल किस्सा है, कोई ट्वीट करे तो ये कोई ज्यादा मैटर नहीं करता है। दरअसल बात यह है कि पार्टी की तरफ से सिक्योरिटी एजेंसीज को टालने के लिए इस तरीके का जो है ट्वीट्स किए जाते हैं। हालांकि आपको याद होगा कल पीडीपी की तरफ से कोई भी प्रोग्राम नहीं था कि शाम को वो कैंडल मार्च करेंगे, शाम को वो इस तरीके का एहतजाज करेंगे। हालांकि आज सुबह 9:30 बजे उनका प्रोग्राम था और अब अचानक उन्होंने प्रोग्राम तब्दील किया और अब इतलात ये भी आ रही है कि महबूबा मुफ्ती जो है वो घंटाघर या प्रेस कॉलोनी तक मार्च करेंगी। ये भी हमें अपने जो है जराया बता रहे। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी इसी तरीके का प्रोग्राम है कि वो पार्टी बियॉन्ड द पार्टी ऑफिस जो है एहतजाज करेंगे। अपनी पार्टी का यही प्रोग्राम है, अपनी या बाकी सियासी जमातों का यही है कि ट्वीट्स तक महदूद होने के साथ साथ बाद में जो इनकी स्ट्रेटेजी है वो तब्दील होगा। इमरान, बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। श्रीनगर से हमारे साथ थे। पीडीपी के दफ्तर की बाहर तस्वीरें, सिक्योरिटी का पूरा दायरा आपको दाएं बाएं नजर आ रहा है। लेकिन जब पीडीपी की बात हो रही है तो
रात देर गए। वैसे तो प्लान आज का था, लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने एहतजाज का प्लान तकरीबन 9:15-10 के आसपास ही बना लिया था। और 370 की मनसूखी की जब बरसी है, 7 बरस मुकम्मल हुए हैं, तो श्रीनगर समेत मुतअद्दिद इलाकों में सिक्योरिटी सख्त नजर आ रही है। कई एक मकामात पर जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी नफरियां तैनात की गई हैं। इस बीच कई एक जगहों पर जहां एहतजाज या प्रोग्राम्स की तैयारियां की जा रही थी, जो हमने आपको पहले ही बताया कि इंतजामिया की तरफ से पाबंदियां भी आयद की गई। इधर पीडीपी की तरफ से रात देर गए कैंडल मार्च निकाला गया। पार्टी के सरकर्दा रहनुमा थे, कौमी परचम हाथ में, पुराना जो झंडा जम्मू कश्मीर का था वो हाथ में, और 370 की बहाली के हवाले से नारे रकम किए जा रहे थे, प्ले कार्ड बैनर्स हाथ में लिए हुए। इस बीच मुख्तलिफ मकामात पर जहां अथॉरिटीज ने ऑलरेडी जो नाकेबंदी की हुई थी या किसी भी तरीके से गैर जरूरी कोई एहतजाज ना हो, इसकी भी तैयारी की थी। पहली तस्वीर जरा दोबारा दिखाइएगा जहां पर प्रोटेस्ट की तैयारियां हो रही थी। इस बीच पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से मरकजी हुकूमत को एक बार फिर से निशाना बनाया गया, और साथ साथ इस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पलटवार रात देर गई हुआ। लेकिन पीडीपी ने 35 से 370 के मामले पर जहां बात की, वहीं मौजूदा जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला सरकार को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई कि वो बात तो कर रहे हैं लेकिन सिर्फ स्पेशल स्टेटस के नाम पर रियासती दर्जे की। इसलिए आज ब्लैक डे के तौर पर पीडीपी इस दिन को मना रही है। महबूबा मुफ्ती को जरा सुनिए। आज की रात काली रात कश्मीर के लिए, आज 4 अगस्त है। हम यहाँ निकले प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि आज की रात को साजिश की गई और जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन जो इस मुल्क के आईन ने हमें दी थी, न चीन ने दी थी न पाकिस्तान ने दी थी, उसको इसी तरह लूटा गया जिस तरह श्री राम के मंदिर से चंदा लूटा गया। मगर इंशाअल्लाह जम्मू कश्मीर की कौम कर रही थी दफा 370 35 को लेकर।